हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। हम पढ़ रहे थे बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री की शक्तियां और भूमिका। प्रधानमंत्री की एक भूमिका है प्रधानमंत्री और राज्य सरकारें, विशेषतया मुख्यमंत्री। भारत की संघात्मक व्यवस्था में राज्य सरकारों के संबंध में भी प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। पंडित नेहरू महान व्यक्तित्व के धनी थे और उनके प्रधानमंत्री काल में सामान्यतया कोई भी राज्य सरकार या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के निर्देशों की अवहेलना करने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन 1958 के बाद से ही पंडित नेहरू का कांग्रेस संगठन से प्रभाव कम होने लगा था। ऐसी स्थिति में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना प्रारंभ किया, जिससे शक्ति संतुलन काफ़ी सीमा तक प्रधानमंत्री के विपरीत तथा मुख्यमंत्री की ओर हो गया। कांग्रेस कार्य समिति में कुछ मुख्यमंत्रियों को प्रभावशाली स्थिति प्राप्त होने और राज्यों के संसद सदस्यों की स्वामी भक्ति उसके प्रति होने के कारण मुख्यमंत्रियों ने महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली और अपनी इसी शक्ति के बल पर उन्होंने प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। किंतु यह स्थिति 1969 तक ही रही। उसके बाद पुनः राज्य सरकार और मुख्यमंत्रियों पर प्रधानमंत्री का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। एक मुख्यमंत्री को पदासीन होने तथा अपने पद पर बने रहने के लिए प्रधानमंत्री की सहानुभूति बहुत अधिक आवश्यक होती है तथा एक विरोधी प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री की राजनीतिक मृत्यु का कारण बन सकता है। ये कुछ घटनाओं ने साबित कर दिया। 1975-76 में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात की घटनाओं ने इस बात को और अधिक स्पष्ट कर दिया। 1984 में सिक्किम और जम्मू कश्मीर के घटना चक्र और उसके बाद की घटनाओं से भी इसकी पुष्टि हुई। सबसे प्रमुख कारण रहा इसका प्रधानमंत्री पदधारी का अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व। कुछ संस्थागत कारण भी थे जिनके आधार पर प्रधानमंत्री का राज्य सरकारों पर नियंत्रण हो गया, जैसे केंद्र के अभिकर्ता के रूप में राज्यपाल की भूमिका, जिसके आधार पर राज्यपाल समय समय पर राज्य की संवैधानिक स्थिति के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है। अनुच्छेद 356, जिसके आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राज्य सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप प्राप्त होने पर केंद्र को जांच आयोग स्थापित करने या न करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त होना और भारत की संघात्मक व्यवस्था में राज्य सरकारों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता। एक भूमिका है प्रधानमंत्री की वैदेशिक संबंधों का संचालन। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय प्रधानमंत्री का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे विदेश विभाग प्रधानमंत्री के हाथों में ना हो, फिर भी अंतिम रूप से विदेश नीति का निर्धारण प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। इस संबंध में उसके शब्द ही अंतिम तथा अधिकृत माने जाते हैं। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने विदेश नीति के क्षेत्र में पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। इसी प्रकार 1965 के भारत पाक युद्ध के संचालन और ताशकंद समझौते में भी श्री शास्त्री की भूमिका ही अधिक महत्वपूर्ण थी। 71 के प्रारंभ से 77 के प्रारंभ तक प्रधानमंत्री ने वैदेशिक संबंधों के संचालन का समूचा भार अपने ऊपर ले लिया। बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध में भारत के द्वारा जो भूमिका निभाई गई वह श्रीमती गांधी के व्यक्तिगत निर्णयों का परिणाम था। इसी प्रकार 1998 का परमाणु परीक्षण और 99 में लाहौर की ऐतिहासिक बस यात्रा भी वाजपेयी का व्यक्तिगत निर्णय ही था। वैदेशिक संबंधों का संचालन तत्परता के साथ कार्रवाई और अनेक बार गुप्तता की मांग करता है। अतः इस प्रकार के कार्य में प्रधानमंत्री को अपने ही विवेक के आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी इसी प्रकार वैदेशिक संबंधों का संचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री और कृपा की शक्तियाँ। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च अधिकारियों को नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, व्यवहार में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं करता, वरन प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री राज्यों में राज्यपाल, अन्य राज्यों में भारत के राजदूतों, महाधिवक्ता, नियंत्रक तथा महालिका परीक्षक, सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश,
तथा अन्य अनेक आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के हाथ में कृपा और अनुग्रह की इतनी व्यापक शक्तियाँ होने के कारण हर कोई प्रधानमंत्री की कृपा प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। कृपा की शक्तियों के परिणाम स्वरूप समस्त शासन व्यवस्था पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण बहुत अधिक मजबूत हो जाता है। एक भूमिका है आम चुनाव। आम चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव, जिसके कारण से प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक दल का नेता होता है और आम चुनाव उसी के नाम से लड़े जाते हैं। कांग्रेस को वोट देकर पंडित नेहरू के हाथ मजबूत कीजिए। 1971 और 72 के 5वें आम चुनाव के बाद कांग्रेस ने श्रीमती गांधी के नाम पर लड़े थे चुनावों में जनता को इंदिरा लाओ हटाओ या इंदिरा बचाओ, इन दो में से किसी एक पक्ष में मतदान करना था। प्रधानमंत्री ने इन चुनावों में अपने विरोधियों को प्रतिक्रियावादी बताते हुए स्वयं को प्रगतिशील दृष्टिकोण वाला व्यक्ति सिद्ध किया और वे देश की सर्वसाधारण जनता के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने में सफल रहीं। ऐसे निर्वाचन में जब दल को पर्याप्त सफलता प्राप्त हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है और वो देश का सर्वप्रथम शासक बन जाता है। 1977 के चुनाव भी कुछ सीमा तक तत्कालीन और संभावित प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर केंद्रित थे और जनवरी 1980 में लोकसभा के निर्वाचन तो प्रधानमंत्री का चुनाव ही थे। 1984 के लोकसभा चुनाव और नवंबर 1989 के लोकसभा चुनाव भी प्रधानमंत्री पद पर ही केंद्रित थे। 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के चुनाव भी अधिकांश अंशों में प्रधानमंत्री का चुनाव ही थे। 16वीं और 17वीं लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन व विकास के वादे के साथ व्यापक प्रचार अभियान चलाया गया तथा वो देश की सर्वसाधारण जनता के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने में सफल रहे। अतः 16वीं और 17वीं लोकसभा के चुनाव प्रधानमंत्री के चुनाव ही थे। एक भूमिका है प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता और शासक। एक पंक्ति में प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता और सर्वोच्च शासक होता है। सिद्धांत रूप में ना सही, लेकिन व्यवहार में देश का समस्त शासन उसी की इच्छानुसार संचालित होता है। वो व्यवस्था पिका से अपनी इच्छानुसार कानून बनवा सकता है। संविधान में आवश्यक संशोधन करवाकर सर्वोच्च न्यायालय को भी कुछ सीमा तक अपनी इच्छानुसार चलने को बाध्य कर सकता है। मंत्रिपरिषद में भी उसकी स्थिति सर्वोपरि होती है। एक स्थिति है प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ अपार तथा असीमित हैं। समय, स्थिति तथा व्यक्तित्व के अनुसार उसकी स्थिति घटती बढ़ती रहती है। प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति प्रमुख रूपों में निम्न बातों पर निर्भर करती है। प्रथमतः और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि प्रधानमंत्री के दल को लोकसभा और राज्यसभा, विशेषतः लोकसभा में कैसी स्थिति प्राप्त है। यदि प्रधानमंत्री मिलीजुली सरकार या बाहरी समर्थन पर टिकी अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहा है तो प्रधानमंत्री की स्थिति कमज़ोर होती है और प्रधानमंत्री पदधारी तथा प्रधानमंत्री पद पर निरंतर दबाव पड़ते हैं। एक दलीय सरकार का प्रधानमंत्री ही शासक के वास्तविक प्रधान के रूप में कार्य कर पाता है। दूसरा, प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत अधिक सीमा तक उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री पद के संबंध में ब्रिटेन में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का पद वैसा ही बन जाता है जैसा कि उस पद का अधिकारी उसको बनाना चाहता है। स्वाभाविक रूप में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में और निर्बल व्यक्तित्व का एक कमज़ोर प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता है। तीसरा, प्रधानमंत्री की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि अपने राजनीतिक दल या अपने राजनीतिक गठबंधन में उसे किस प्रकार की स्थिति प्राप्त है। अपने राजनीतिक दल में वो निर्विवाद नेता होने पर उसकी स्थिति पर्याप्त शक्तिशाली हो जाती है, लेकिन यदि अपने ही दल या दलीय गठबंधन में ही उसके नेतृत्व को चुनौती दी जाती है तो उसकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के द्वारा भी उसी समय तक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया जा सकता है जब तक उसे अपने राजनीतिक दल में निर्विवाद स्थिति नेतृत्व प्राप्त हो। चौथा, प्रधानमंत्री की शक्ति तत्कालीन स्थिति पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर स्थिति होने पर प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन सामान्य स्थिति में वह अधिक शक्तिशाली नहीं होता। पाँचवां,
प्रधानमंत्री पदधारी को घरेलू और वैदेशिक क्षेत्र की व्यवहारिक राजनीति में प्राप्त सफलताएं असफलताएं प्रधानमंत्री की स्थिति को सबल या दुर्बल बनाती हैं। भारत चीन सीमा संघर्ष में भारत के लिए अपमानजनक स्थिति ने प्रधानमंत्री नेहरू की स्थिति को कमज़ोर कर दिया। 1965 के भारत पाक संघर्ष में पाकिस्तान की पराजय तथा 1971 के संघर्ष में पाकिस्तान की निर्णायक पराजय ने तत्कालीन प्रधानमंत्रियों श्री शास्त्री और श्रीमती गांधी की स्थिति को सबलता प्रदान की। यहाँ तक व्यवहार का प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद सामान्यतः बहुत अधिक शक्तिशाली रहा है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि सामान्यतया केंद्र में एक दलीय सरकार होने पर प्रधानमंत्री को शक्तिशाली स्थिति प्राप्त होती है, लेकिन गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति कमज़ोर होती है। यह है प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारतीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। धन्यवाद।